तो देखो, जब एक ताली के इतने अर्थ हो सकते हैं तो फिर अलौकिक वेदवाणी के इतने अर्थ हो गए अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। एक बार एक पक्षी बोल रहा था, तो 3 लोग जा रहे थे पेड़ के नीचे से, पास से होकर के, तो उनमें एक पहलवान था और एक था पंसारी और एक था पुजारी। तो उन्हें उनमें आपस में बहस छिड़ गई कि भाई ये पक्षी क्या बोल रहा है। तो पहलवान ने कहा कि अरे साफ साफ तो सुनाई पड़ रहा है, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तो जो पंसारी की दुकान थी जिसकी मिर्च मसालों वगैरह की, वो कहता है हट, ये थोड़ी ना बोल रहा है, सुनाई नहीं पड़ता तुझे साफ साफ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। अरे नहीं, ये बोल रहा है सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक, ये बोल रहा है। तो जो पुजारी था उसने कहा तुम दोनों गधे हो, ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो सोचो, अब वो पक्षी क्या बोल रहा है तो पक्षी जानता है, लेकिन जब 3 लोगों ने उसकी वाणी के 3 प्रकार के अर्थ बता दिए, तो जब एक पक्षी की वाणी के 3 लोगों ने 3 तरह के अर्थ कर दिए, तो ये वेद तो भगवान की वाणी है, दिव्य वाणी है। और परोक्षवाद भी है वेदों में, परोक्षवादो वेदोयम बालाना मनुशासनम। वेदव्यास कहते हैं कि वेदों के का शब्दार्थ कुछ और ही है और असली भाव, असली मीनिंग कुछ और ही है। तो ऐसी जो अलौकिक वाणी है भगवान की, उसके अनेक अर्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वेद में कहा है भगवान ने कि स्वयं मत पढ़ो मेरी वेदवाणी को, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, महापुरुष से ही मेरी वेदवाणी का अर्थ समझो, वही असली अर्थ जानता है उसका। जो मायातीत पर्सनैलिटी है उसको मैं अपना ज्ञान देता हूं ना, अपनी बुद्धि देता हूं ना, इसलिए वो सही सही अर्थ बता सकता है। उसकी शरण में जाओ, लेकिन उसकी शरण में न जा करके, और कलयुग में तो विशेष अहंकारी लोग होते ही हैं, हम क्यों जाएं जी, हम किसी से कम है क्या, हम संस्कृत में एमए है, पीएचडी है, डीलिट है। अरे ये सब तुम्हारा डीलिट विलिट होना काम नहीं आएगा ईश्वरीय ज्ञान के विषय में। तो ऐसे लोगों ने अहंकारवश जब स्वयं पढ़ा वेदों को, तो जो जिस प्रकृति का था उसने उसका वही अर्थ कर डाला। सत्वगुणी प्रकृति वाले ने पूरे वेद का सत्वगुणी अर्थ कर डाला, जिसकी रजोगुणी प्रकृति थी उसने सारे मंत्रों का रजोगुणी अर्थ कर डाला, जिसकी तामसी प्रकृति थी उसने सारे मंत्रों का तमोगुणी अर्थ कर डाला। इस प्रकार उद्धव तमाम मार्ग चल पड़े, अपनी अपनी रुचि, अपने अपने संस्कार, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार लोगों ने अनेक मत चला दिए। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ, और दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। मारग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। और कुछ मार्ग परंपरा से चल पड़े, पारंपर्येण केशांचित पाखंड मतयो परे। परंपरा क्या होती है? जैसे मान लो हमारा कोई एक मूर्ख पुरखा हुआ, उसने कोई एक बात चला दी, अब उसके बेटे ने कहा हम भी ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे बाप ऐसा करते थे। अब उसका बेटा हुआ, उसने कहा भाई हमारे बाप के बाप ऐसा करते थे, हमारे बाप ऐसा करते थे, लिहाजा हम भी ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही उसका बेटा हुआ, उसने भी यही कहा कि हमारे बाप के बाप के बाप के जमाने से चला आ रहा है, इसलिए हम भी करेंगे। जैसे बहुत से घर ऐसे हैं, हजारों तो हमारे महाराज जी को ऐसे लोग मिले जिनके यहाँ रामनवमी नहीं मनाई जाती या जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती,
अब उनसे कहो कि भाई ये क्यों नहीं मनाते तुम, इतना इंपॉर्टेंट पर्व है ये और तुम नहीं मनाते जन्माष्टमी। जी वो ऐसा है कि वो हमारे यहाँ जन्माष्टमी सहती नहीं है। सहती नहीं है क्या मतलब? मतलब ये कि ये हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के जमाने से चला आ रहा है। कोई मर गया होगा जब जन्माष्टमी मनाई जा रही होगी तुम्हारे घर में, तो हाँ वही बात है। जन्माष्टमी के दिन किसी की डेथ हो गई थी तो फिर तब से हमारे यहाँ जन्माष्टमी सहती ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसको मनाएंगे तो फिर कोई मर जाएगा। नास्तिकों के जो नेता है ना वो तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे, यानी ऐसी बात करते हैं कि घोर नास्तिक भी क्या बात करेगा ऐसी। जन्माष्टमी मनाने से कोई मर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अब तक कितने पुरखे हुए होंगे? अजी अब ये कौन बता सकता है कितने हुए होंगे? अरे अंदाज से बताओ। देखो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है और 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इस प्रकार 43,20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर बनता है और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा की एक रात होती है। इतना ही बड़ा ब्रह्मा का दिन होता है, यानी 14 मनवंतर बीत जाए तो उसको एक कल्प कहते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा का दिन यानी 12 घंटा और इतनी बड़ी रात, इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की होती है। तो 50 वर्ष का हो चुका ब्रह्मा। तो अब बताओ तुम्हारे कितने पुरखे हुए होंगे अब तक? अजी अब कौन गिन सकता है, अरबों खरबों हो गए होंगे। अच्छा और दिन कुल कितने हैं? दिन तो केवल 7 ही हैं, सब जानते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो क्यों जी तुम्हारे जो ये अरबों खरबों पुरखे हुए, हाँ वो इन 7 दिनों में ही सब मरे होंगे। हाँ और भी तुम्हारे अरबों खरबों पुरखों के जमाने में बड़े बड़े कांड हुए होंगे, वो भी इन 7 दिनों में ही हुए होंगे। हाँ जब 8वां दिन ही नहीं होता तो भी इन्हीं में हुए होंगे। तो फिर इसका मतलब तुमको ये 7 दिन नहीं सहने चाहिए? चुप। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अरबों खरबों पुरखों के जमाने में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुम्हारे घर में बहू आई हो और बेटा मर गया हो? हाँ जी कुछ असंभव नहीं है, हुआ होगा, क्योंकि होता है ऐसा कई बार। ऐसा भी हुआ होगा कि घर में बहू आई हो और चोरी हो गई हो। हाँ जी ये भी संसार में बहुत होता रहता है। तो क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति इंडिया में हुआ या है जिसने ये कहा हो जी हमको बहू नहीं सहती, हमको लक्ष्मी नहीं सहती? नहीं जी ऐसा कोई नहीं कहता। बहू सबको सहती है, सब ब्याह करते हैं, लक्ष्मी सबको सहती है। वो तो भगवान ही एक फालतू है ना, उससे बचने का कोई बहाना चाहिए। इसीलिए न सहने का कानून सबसे पहले उसी पर लागू हो जाता है, बल्कि केवल उसी पर लागू हो जाता है। तो ये कुछ मूर्खतापूर्ण सिद्धांत चल पड़े परंपरा से, उनमें से कुछ भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां एवं 11वां मंत्र, 11वां श्लोक, 10वां एवं 11वां श्लोक। उद्धव ये जो तमाम मार्ग चल पड़े मेरी वेदवाणी का अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ करने के कारण, प्लस कुछ मार्ग मूर्खतापूर्ण परंपरा से, उनमें से कुछ मार्ग सुनो।
धर्म में के पहला नाम आया धर्म का। कुछ लोग कहते हैं भाई धर्म का पालन करना चाहिए, वही सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये धर्म वर्म सब फालतू की बात है, इसके चक्कर में न पड़ो। यशश्चान्ये, यश कमाओ, यश नाम, दुनिया में बस नाम ही रह जाएगा जब हम चले जाएंगे तो। इसीलिए कहीं अगर किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर में अगर 2000 रुपया भी दान करो, एक पंखा भी दान करो, तो उसमें नाम लिखवा दो अपना, अपने बाप का, बाप के बाप का, अमुक के पुत्र ललिता प्रसाद माथुर के पुत्र, श्यामचरण माथुर के पुत्र सरयू प्रसाद माथुर ने इस धर्मशाला के लिए ये पंखा दान किया, ताकि सब के सब बैकुंठ चले जाएं। इतने भोले लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब लिखवाएंगे क्यों नहीं नाम, आखिर हमने इतना पैसा लगाया है इसमें। तुमने जो ये पैसा लगाया है ना, हाँ, तो तुमको इतनी अकल नहीं है, इतना मालूम नहीं है कि अगर कुछ भी दान करने का, ये पंखा तो छोड़ो, अगर तुमने 2 करोड़ रुपए भी दान किया हो कहीं और तुमने उसको अगर आउट कर दिया, तो तुम तो किस खेत की मूली हो। स्वर्ग सम्राट इंद्र, एक इंद्र स्वर्ग सम्राट, वो तुरंत पतन के गर्त में गिर गया था अपने पुण्य को कह देने से। केवल कह दिया उसने कि मैंने ये पुण्य किए थे तो मुझे स्वर्ग सम्राट की पदवी मिली है। एकमात्र मुंह से कह दिया तो बस पतन हो गया स्वर्ग सम्राट इंद्र का, तुरंत गिरा दिया गया उसको स्वर्ग से। और तुमको चैन नहीं है, बिना गाए अगर कोई भगवत कृपा से, गुरु कृपा से अच्छा कर्म हो गया तो उसका कीर्तन कर रहे हो और नाम लिखा रहे हो बाकायदा। हाँ जी, वो ऐसा है कि वो हम तो मर ही जाएंगे, चले ही जाएंगे, कम से कम हमारा नाम तो रहेगा, इसीलिए हमने पत्थर पर नाम लिखवा दिया। अरे तो ये जो नाम रहेगा तुम्हारा, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुमको मरने के बाद जिस नरक में जाना है तुम जाओगे, जो मक्कारी की है तुमने उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। ये पत्थर तो यहां लगा रहेगा, ये तुमको बचाएगा नहीं। इससे क्या लाभ होगा? जो थोड़ा बहुत तुमने दान किया भी, वो भी जो आउट हो गया नाम लिखने के कारण, वो भी 0/100 हो गया। तो इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं भाई नाम कमाओ नाम, और कुछ लोग कहते हैं अजी ये सब बेवकूफी की बातें हैं, मरने के बाद की फिक्र करना ही मूर्खता है। फिर हम बताते हैं वो सिद्धांत बिल्कुल बढ़िया है। वो क्या है? कामम, चार्वाक का सिद्धांत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा कर कर के घी पियो। मरने के बाद किसको आना जाना, सब छुट्टी, सब यहीं पर खत्म, शरीर ही आत्मा है। यह सिद्धांत है लोगों का, और आजकल तो अधिकांश लोग इसी सिद्धांत के अनुयायी हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कुछ लोग कहते हैं भाई ये सब बहुत मूर्खता का सिद्धांत है। मान लो वास्तव में परलोक हुआ, वास्तव में ये वेद शास्त्र सब सही हुए, तब फिर क्या हाल होगा हमारा? इसलिए तो पागलपन का सिद्धांत है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। फिर सत्यम, सच बोलना चाहिए, इसमें कोई मेहनत भी नहीं। झूठ बोलने में परिश्रम होता है, सच बोलने में क्या परिश्रम है? तो सत्य नामक धर्म का पालन करो। सत्यमेव जयते, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य का आचरण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या सत्य सत्य लगा रखा है, तो मालूम है
सत्य का आचरण करोगे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। वो आपको बताया था ना मैंने एक बार कि वो सेठ जी थे, उन्होंने अपने लड़के से कहा कि वो मंदिर में पंडित जी की कथा हो रही है, तू जाता नहीं है? हाँ नहीं जाता हूं। हाँ जाएगा क्यों, जवानी का नशा जो है तो चला जाया करूं, और क्या, रोज जाया कर कथा सुनने के लिए। वो बेचारा जाने लगा, और जब गया तो पंडित जी अपना सत्य हरिश्चंद्र की कथा कह रहे थे, सत्य की महिमा बखान कर रहे थे, उसको लग गई बात और उसने अपना सच बोलना शुरू कर दिया। दुकानदार के पास जब ग्राहक आए उस लड़के के पास, तो वो अपना बोले ये सामान है तो 25 रुपए का, लेकिन हम इसको 30 रुपए का देंगे। ये सामान है तो 60 रुपए का, लेकिन हम इसको 70 रुपए का देंगे। बेचारा सच बोल जाए सबसे, लोग पूछे कितने का है तो 60 रुपए निकालने लगे, नहीं देंगे तो हम 70 का। अब धीरे धीरे जब बाप के पास गई खबर तो उन्होंने डांट लगाई, क्या बदतमीजी करता है, ऐसा क्यों बोलता है ग्राहकों से। पिताजी वो आपने ही तो कहा था कि वहां कथा सुनने जाया कर, तो पंडित जी ने यही सिखाया है, कथा में मैं यही सीख के आया हूं कि सच बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, सत्य के समान कोई धर्म नहीं, बड़ा आया है सत्यवादी। अकल भी है कथा सुनने की तुझे? अरे जब वहां जाया कर कथा सुनने तो सबसे पहले पहुंचा कर, और जो कुछ पहने हो धोती कुर्ता कमीज कुछ भी, उसको अपना ऐसे फैला लिया कर, पंडित जी की सारी कथा इसमें आ जाओ। और उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए, पंडित जी चले जाएं, तो अपना वहीं पर उसको झाड़ दिया कर अच्छी तरह से। हाँ कथा का एक अंश भी रहे ना, सारी कथा यहीं पे रह जाओ, बस फिर चला। अपने बाप से नहीं सीखता। अरे हमारे सामने बड़े बड़े मंडलेश्वर आए, लेक्चर देके चले गए, बड़े बड़े महात्मा आए, प्रवचन देके चले गए, बड़े बड़े जगत गुरु लोग आए, प्रवचन देके चले गए, हमने सबका प्रवचन सुना, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। एक तू है कि एक दिन में ही बिगड़ गया। तो कुछ लोग कहते हैं भाई अगर सच बोलोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा संसार में, इसलिए यह सिद्धांत बढ़िया नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? दमम, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। कुछ लोग कहते हैं अरे इंद्रियों पर कंट्रोल से क्या फायदा, मन पर कंट्रोल करना चाहिए। शमम, मन पर कंट्रोल करो, वही असली चीज है। कुछ लोग कहते हैं अरे मन पर कंट्रोल करना है तो सब इम्पॉसिबल बातें हैं जी, ये होगा कैसे? तो फिर क्या करें जी? त्याग करना चाहिए। त्याग, ये सिद्धांत बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ करो, यज्ञ। यज्ञ इस कलयुग में इम्पॉसिबल, कलयुग में यज्ञ असंभव है, मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। कुछ लोग कहते हैं तपश्चर्या करो, तपश्चर्या। कुछ कहते हैं दान करो, दान। दान में कम कलौ युगे, भविष्य पुराण। कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीनेउ दान करई कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से दान किया जाए वो परम कल्याणकारी होता है। कलयुग में एकमात्र दान ही धर्म है, इसीलिए दान करना चाहिए। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। तैत्तिरीयोपनिषद भी कहता है, पहले अध्याय का 11वां मंत्र। जिस किसी भी प्रकार से हो दान दो। तो कुछ लोग कहते हैं भाई दान जो है ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है, इससे अपना हमारा परलोक बन जाएगा, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जी ये भी सब फालतू है। फिर व्रत करना चाहिए। व्रत, एकादशी का व्रत करो, अमावस्या का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, तमाम व्रत है। और एक नया व्रत चला है
कुछ समय से संतोषी मैया का व्रत करो। संतोषी मैया निकली है कोई। हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में बड़ी कमी थी ना देवी देवताओं की, तो एक देवी और जोड़ दी उसमें। अभी कुछ दिनों में एक खोपड़ाशी देवी निकलेंगी कोई एक तो। हाँ, नई नई देवियां निकल रही हैं और इतना प्रचार हो गया इनका, यानी वेदों शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं, नाम नहीं संतोषी मैया का। अरे ये संतोषी शब्द ही सिद्ध करता है कि ये गलत है। स्त्री का नाम संतोषी कैसे होगा? वो तो पुल्लिंग शब्द है, संतोषिणी होना चाहिए। तो कहीं वेदों शास्त्रों में तो नाम है नहीं, और पूछो कि भाई ये संतोषी मैया कहां से आई हैं, इनका ओरिजिन क्या है? तो कोई कहता है सौराष्ट्र से, कोई कहता है गुजरात से। और आज इतनी बात बढ़ गई कि मंदिर बनने लगे संतोषी मैया के, पिक्चर बनने लगी संतोषी मैया पर, और राधा सीता सब बेकार हो गई इनके आगे। क्यों जी? ये क्या देंगी संतोषी मैया? अरे इनका व्रत करोगे तो फिर जो मांगोगे वही मिलेगा तुमको, वही देंगी ये संतोषी मैया। और अगर गाली दोगे तो फिर तुम्हारे स्त्री पति बाप बेटे सब मर जाएंगे, अनिष्ट कर देंगी तुम्हारा। ऐसे भोले भाले लोग हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग संतोषी मैया का व्रत करते, बड़ी बड़ी कथाएं सुनने वाले, मंदिर में जाने वाले, प्रवचन सुनने वाले भी भगवान जाने ये क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि भाई व्रत करो व्रत, और खूब कलाकंद खाओ, कूटू का आटा खाओ, सिंगाड़े का आटा खाओ, खूब खाओ, बर्फी खाओ, और उसके बाद शाम को 6 बजे से सो जाओ। क्यों जी? ये व्रत था तुम्हारा, तो आज तो विशेष रूप से भगवान में मन लगाना चाहिए था अधिक समय तक। और रोज तो तुम 11 बजे सोते थे, आज 6 बजे सो गए, इतनी जल्दी तमोगुण में प्रवेश कर गए तुम। व्रत का ये परिणाम हुआ। अजी वो ऐसा है, वो कलाकंद इतना खा लिया कि वो बैठा नहीं जा रहा है, नींद आने लगी, किसी सेठ ने खिला दिया बहुत सारा। तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये व्रत सब फालतू की बात है, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये सैकड़ों मार्ग चल पड़े हमारे देश में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव ये सब गलत है। उद्धव ने कहा ये सब गलत है। अरे इनमें यज्ञ भी है, इनमें तपश्चर्या भी है, और इसमें दान वगैरह भी है, व्रत भी है, बड़े अच्छे अच्छे कर्म है, और आप कहते हैं कि ये सब गलत है। हाँ उद्धव, सही तो बस एक चीज है, बाकी सब गलत है। तो क्या सही है वो बाद में आपको बताएंगे। अभी आप लोग रामायण में आ जाइए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, रामायण के उत्तर कांड में तुलसीदास जी ने मानस रोगों को गिनाया है। मानस रोग माने माया के रोग, ये जो माया लगी हुई है हमारे पीछे, इसका क्या क्या रिएक्शन है, कौन कौन सी गड़बड़ियां पैदा होती हैं इससे, उन्हें गिनाया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनिउ भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना।
ममता दादु कंड हर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। पर दुख देखी जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। तुलसीदास जी कहते हैं कहां तक गिनाऊं मैं, अनंत मानस रोग हैं जिनसे जीव प्रतिक्षण परेशान है, दुखी है। एक व्याधि वश नर मरहि, जे असाध्य बहु व्याधि पीड़हि। संतत जीव कहूं सो कि मिलहे समाधि। अरे एक रोग ही पर्याप्त है जीव को दुखी करने के लिए, उसी से परेशान है मनुष्य, मर रहा है। और फिर जिसके पीछे सारे रोग लगे हों एक साथ, वो बेचारा कैसे एक क्षण को भी चैन पा सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसके अलावा भी अनंत रोग हैं, मैंने तो थोड़े से गिनाए हैं। मानस रोग कछुक में गाए, और आगे कहते हैं सबके लाखी बिरलन ही पाए। ये मानस रोग है तो सबके अंदर, लेकिन इनको देखने वाले जानने वाले कोई बिरले ही होते हैं। कोई कोई इनको जानता है। आप लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं है जी, सब जानते हैं कि हमको ये रोग है, हमको क्रोध आता है, किसको नहीं पता, सबको मालूम है। तो हर व्यक्ति जानता है इन रोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं इनको जानने वाला बिरला होता है। रोग है अपने अंदर, ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, काम क्रोध आदि, ये सब तो मालूम है, लेकिन इसको बीमारी कहते हैं, रोग कहते हैं, ये नहीं मालूम है। हमको खांसी आती है, ये मालूम है, बुखार भी रहता है, ये भी मालूम है, लेकिन इसको टीबी कहते हैं, ये नहीं मालूम। लक्षण सब हो रहे हैं शरीर में, वो लक्षणों का अनुभव कर रहा है, रोग के लक्षणों का, लेकिन इसको कैंसर कहते हैं, ये नहीं मालूम। और जब तक नहीं मालूम तब तक अगर कोई कहता भी है कि अरे भाई ऐसा तो नहीं है कि तुमको कैंसर हो, पागल हो क्या, दिमाग खराब है, ऐसी बात बोलते हो? डॉक्टर हो ना तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको हर जगह बीमारी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कैंसर होगा, क्यों होगा मुझे कैंसर? अरे एक बार टेस्ट तो करवा लो। और जब टेस्ट करवाया और कैंसर निकला, अब हालत खराब, आधी सांस वहीं की वहीं समाप्त हो गई। कैंसर है मुझे, मैं मर जाऊंगा। पहले तो मजाक में टाल दिया डॉक्टर की बात को, और अब पीछे पड़ा है डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ। भाई देखो, कोशिश करेंगे, चैलेंज नहीं किया जा सकता। अरे नहीं, किसी प्रकार हमको बचाइए ना, कहा ना तुमसे भाई, कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन देखो, जैसा हम बताएं तुमको वैसा ही करना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, बस हमें किसी तरह बचा लीजिए, ये रोग ठीक कर दीजिए हमारा।
ये दवाइयां खानी होंगी, ऐसे ऐसे खानी होंगी, इतने इतने समय पर खानी होंगी, इतने लंबे समय तक इलाज चलेगा, इतना ज्यादा खर्चा होगा, सब मंजूर है। जो डॉक्टर साहब आप कहेंगे सब मंजूर है, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा खर्चा होगा, तुम कहां से करोगे? तुमसे कोई दान मांगने आया था तो तुमने कह दिया था कि हमारे पास नहीं है 500 रुपया भी। गुरु ने सेवा बताई थी तो भी तुमने कह दिया था कि हम नहीं कर सकते, और अब तुम इतने महंगे इलाज के लिए भी कह रहे हो कि हाँ हम सब प्रबंध करेंगे। अजी इस समय अपने शरीर का मामला है, हाँ चाहे हमको घर बेचना पड़े, बीवी के जेवर बेचने पड़े, कुछ भी करना पड़े, उधार लेना पड़े, लेकिन हम करेंगे, जबकि श्योरिटी नहीं है कि ये रोग ठीक होगा, तो भी वो सब कुछ करने को तैयार है। अब डॉक्टर की 100% शरणागति कर रहा है, और जो आत्मा का डॉक्टर चैलेंज करता है कि अगर तुम ठीक ठीक शरणागति कर लो तो माया का रोग, ये मानस रोग न जाए, ऐसा नहीं हो सकता, हम चैलेंज करते हैं, तुम शरणागति ठीक ठीक करो। उस डॉक्टर के लिए हमने आज तक शरणागति ठीक ठीक नहीं की, उस गुरु के प्रति जिससे अनंत काल के लिए हमारी बिगड़ी बननी है, वहां उसके आदेश का पालन नहीं किया। अगर कभी किसी जन्म में किसी वास्तविक महापुरुष के आदेश का 100% सही सही मन से पालन कर लिया होता, सही सही शरणागति कर ली होती, तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे होते, गोलोक में बैठे होते, हमारा काम बन गया होता। लेकिन जब जब महापुरुष मिले तब तब हम लोगों ने अपनी 2 अंगुल की खोपड़ी का प्रयोग किया, उनकी आज्ञा का पालन किया नहीं ठीक ठीक, कुछ ना कुछ अपनी टांग अड़ा दी उसमें, और ऊपर से अगर कर भी दिया, भीतर से तुमने कुछ भी सोच लिया 0.1%, तो गड़बड़ी तो हो गई। वेद कहता है यदा ये वैश्य ए तस्मिन्नु धर्मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। बाल भर के बराबर भी अगर पारस और लोहे में दूरी है तो फिर वो पारस लोहे को सोना नहीं बना सकता। अगर बीच में बाल का भी गैप है एक, वो बिल्कुल गैप ना रहे, बिल्कुल दूरी ना रहे, टच होना चाहिए। तो ऐसे ही 100% शरणागति करनी होगी गुरु चरणों में, मन बुद्धि की, तब हमारा काम बनेगा। तो ऐसी शरणागति हमने नहीं की, अनंतानंत जन्म बीत गए, जबकि वो डॉक्टर चैलेंज करता है कि रोग हम ठीक कर देंगे अगर तुम हमारी दवाई ठीक ठीक खाओ। और जहां ठीक होने का कोई ठीक होने की गारंटी नहीं है, वहां उस डॉक्टर के प्रति, और वो भी उस शरीर के लिए जो रोगी न हो तो भी एक दिन छूटना है। कोई आज तक अमर नहीं हुआ कि हाँ अनंत काल तक वो रहेगा संसार में, हर एक को जाना पड़ता है। भगवान तक जाते हैं, उनका भी समय निर्धारित होता है, महापुरुष भी जाता है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो शरीर तो छूटना ही है एक दिन। उस शरीर के लिए आपको इतनी चिंता है कि एक उस डॉक्टर की आप 100% शरणागति कर रहे हैं जो डॉक्टर चैलेंज भी नहीं कर सकता कि आपको बचा लेगा, आपको ठीक कर देगा। और आत्मा के डॉक्टर की हमने अनादिकाल से अनंतानंत जन्म बीत जाने पर भी एक बार भी सही सही शरणागति नहीं की। तो देखो ये जो घोर भोगी योगी बन गया डॉक्टर के कहने से, ये कब बना? जब उसने अपने रोग को रियलाइज कर लिया कि मुझे कैंसर है। रियलाइज किया ना, इसको कहते हैं जानना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस रोग कछुक में गाये, है सबके लखी बिरलन ही पाए। इसी प्रकार ये मानस रोग है तो सबके अंदर, लेकिन इनको रियलाइज करने वाले कि ये कितने भयंकर रोग हैं, इनसे हमको छुटकारा पाना है, बिरले लोग होते हैं। तो वही तुलसी सूर मीरा कबीर आदि बनते। तो ऐसा कोई जीव जो इस रोग को रियलाइज कर लेता है, माया के रोग को, इन मानस रोगों को, वो
औषधि पूछता है व्याकुल होकर के कि ये मानस रोग कैसे जाएंगे, कैसे माया निवृत्ति होगी, क्या उपाय है। हम ये कर्म धर्म करें, अच्छे कर्म करें, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, वही भागवत का अनुवाद। क्या इनको करने से माया निवृत्ति हो जाएगी? तुलसीदास जी कहते नहीं, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन्ह करिय। अरे ऐसी करोड़ों दवाइयां भी तुम कर लो ये कर्म धर्म संबंधी, लेकिन रुज न जाहि हरियान, ये रोग नहीं जा सकते माया के। यानी रामायण ने भी खंडन कर दिया कि कर्म धर्म के द्वारा माया निवृत्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखो ये विरोधाभास हमारे शास्त्रों में है कर्म धर्म के संबंध में। एक और वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कर्म धर्म की बड़ी भारी प्रशंसा करते हैं, कर्म धर्म के पालन का आदेश देते हैं, और दूसरी ओर वे ही वेद शास्त्र, वे ही वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन भी कर रहे हैं कि इनसे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये विरोधाभास क्या है? इस शास्त्र के विरोधाभास को सुन करके या इसको पढ़ करके हमारा भ्रांत होना, संशयात्मा होना स्वाभाविक है। ये दो तरह की बातें क्यों कही गई? और गीता कहती है कि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय पैदा हो गया है उसका सर्वनाश अवश्य होता है। संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता कहती है कि ना इस संसार में उसको चैन मिलता है और ना उसका परलोक बनता है। अरे इस संसार में भी तो कोई चैन से नहीं रह सकता। अगर हर जगह डाउट करेगा तो एक मैदान क्रॉस कर रहा है, अरे कहीं इस मैदान में टीबी के जर्म्स ना हो, सांस रोक करके फिर जाओ। अरे कितनी देर सांस रोकेगा वो, कहां कहां रोकेगा। हर जगह डाउट करेगा तो टिकट लेने के लिए गया, रेलवे की खिड़की पे खड़ा हुआ, जरा कानपुर का टिकट दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। पहले आप टिकट दीजिए, मैंने पैसे दिए और आपने टिकट न दिया तो देखो डाउट कर रहा है, संशय कर रहा है। तो टिकट जो देने वाला है वो कहता है पहले पैसे दीजिए, हमने आपको टिकट दे दिया और आपने पैसे न दिए तो। अब देखो दोनों इस प्रकार अगर डाउट करेंगे तो कैसे काम बनेगा? वो खड़ा रहेगा और ट्रेन छूट जाएगी। तो फिर दोनों अकड़े हैं, अब किसको झुकना पड़ेगा? जिसकी गरज है। गरज किसकी है? टिकट लेने वाले की। तो देखो संसार में भी अगर हम हर जगह डाउट करें, संशय करें, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? इस संसार में भी कोई फिर शांति से नहीं रह सकता। भोजन करने के लिए बैठा, वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वो लखनऊ में एक की बीबी ने उसको खाने में जहर मिला करके दे दिया। कहीं मेरी बीबी ने भी इसने जहर ना मिला दिया हो? इस खाने में जहर तो नहीं मिला दिया मेरी बीबी ने भी। अब देखो डाउट कर रहा है, पहले चेकिंग करो इस खाने की तब खाएंगे। तो भूखा रहेगा क्या? कैसे जिंदा रहेगा वो? तो इसीलिए गीता कहती है नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो ये विरोधाभास जो है शास्त्र का, इससे हमारा संशयात्मा होना स्वाभाविक है। एक ओर कहा जा रहा है कर्म धर्म का पालन करो, और दूसरी ओर कहा जा रहा है वो घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का पालन करता है, इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, इस विरोधाभास का समाधान, इसका समन्वय आपके समक्ष किया जाएगा।
तब आपका ये संशय दूर हो जाएगा, लेकिन ये आज नहीं कल किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।